नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। मैं हूँ यूडी उमेश दांडगे, सिविल इंजीनियर और वास्तु का मास्टर। मेरे टिप्स से आसान, प्रैक्टिकल और थोड़े धमाकेदार। तो आज हम ऐसी बात करने जा रहे हैं जो आपके जीवन को न सिर्फ स्वस्थ और खुशहाल बनाएगी बल्कि आपके घर और मन को भी शांति देगी। हम बात करेंगे वास्तुशास्त्र, स्वच्छता और दिशाओं का महत्व की। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में टॉयलेट की गलत दिशा आपके पांचों इंद्रियों पर एक नकारात्मक प्रभाव डालती है। आइए इस रहस्य को खोलते हैं और समझते हैं कि छोटे छोटे बदलाव आपके जीवन को कैसे बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले जब भी हम वास्तु डिजाइन करें, हमें प्रैक्टिकल होना है, एस्थेटिकल होना है और साथ ही साथ मिस्टिकल होना है, क्योंकि वास्तुशास्त्र मिस्टिकल पक्ष, ऊर्जा और प्रवाह, आध्यात्मिक संतुलन से जुड़ा है। एक वास्तु कंसल्टेंट दिशाओं और पंच तत्वों जैसे पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और आकाश, अगर इनमें और आयुर्वेद जोड़े तो व्यक्ति की प्रकृति यानी कि वात, पित्त और कफ, इसके आधार पर रंगों का चयन और संतुलन को ध्यान में रखता है। यह विश्वास है कि एक सही दिशा और ऊर्जा प्रवाह सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य को आकर्षित करते हैं। इन तीनों को मिलाकर एक सिविल इंजीनियर, एक आर्किटेक्ट और एक वास्तु कंसल्टेंट ऐसी रचना बनाता है जो न केवल मजबूत, सुंदर बल्कि सकारात्मक ऊर्जा से भरी हो। तो चलिए आज की इस वीडियो में वास्तु और दिशाओं का महत्व जानते हैं। वास्तुशास्त्र भारतीय संस्कृति का एक प्राचीन विज्ञान जो हमें बताता है कि हमारे घर की दिशाएं, संरचना और हमारी ऊर्जा स्वास्थ्य और समृद्धि को कैसे प्रभावित करती है। खासकर ईशान्य दिशा, यह जल तत्व और सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ा है। लेकिन अगर इस दिशा में टॉयलेट बनाया जाए तो यह कितना नुकसानदायक होगा। मान लीजिए आपका टॉयलेट ईशान में है। वास्तु अनुसार यह एक नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करेगा, जिससे घर में तनाव, स्वास्थ्य समस्याएं और आर्थिक परेशानियां बढ़ जाएगी। यह आपकी पांचों इंद्रियां यानी कि दृष्टि, आंखों से देखना, श्रवण, गंध, सूंघना, स्पर्श, टचिंग सेंस और स्वाद, टेस्ट सेंस को डायरेक्टली प्रभावित करता है। जैसे कि गंध की इंद्रियों पर असर पड़ेगा, क्योंकि टॉयलेट की नकारात्मक ऊर्जा और गंध आपके मस्तिष्क को तनावग्रस्त कर सकती है। अगर हम रोजमर्रा के एग्जाम्पल देखें, अगर आप सुबह सुबह अपने घर में ताजी हवा महसूस नहीं करते हैं, बार बार बीमार पड़ते हैं, तो शायद आपके घर की दिशाएं संतुलित नहीं है। ईशान दिशा में टॉयलेट होने से आपका मन अशांत और चिड़चिड़ा हो सकता है। पांचों इंद्रियां पर एक नकारात्मक प्रभाव। हमारी पांचों इंद्रियां हमारे जीवन का आधार है। अगर टॉयलेट इस दिशा में हो, तो जैसे ईशान या पूर्व उत्तर में, तो इसका नकारात्मक असर हमारी पंच इंद्रियों पर पड़ता है। तो कैसे, आइए समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले दृष्टि, आंखें। गलत दिशा में टॉयलेट होने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ेगा, जिससे आंखों की रोशनी कम या फिर कमजोर हो सकती है। दूसरा है श्रवण, कान। नकारात्मक ऊर्जा मानसिक शोर को पैदा करेगी, जिससे एकाग्रता भंग होती है। गंध, नाक, स्मेलिंग सेंस। टॉयलेट की गंध मस्तिष्क को तनाव देगी, जिससे सिरदर्द या फिर चिंताएं बढ़ सकती है। हो सके तो टॉयलेट में कम से कम टाइम बिताएं। आजकल लोग मोबाइल लेकर चले जाते हैं। और चौथा है स्पर्श।
त्वचा, असंतुलित ऊर्जा त्वचा की संवेदनशीलता को डायरेक्टली प्रभावित करती है। अगला है स्वाद, जीभ। मानसिक तनाव के कारण खाने का स्वाद और पाचन प्रभावित होता है। अगर हम इसको बायोलॉजी से जोड़े तो हमारे मस्तिष्क का लिम्बिक सिस्टम, जो भावनाओं और इंद्रियों को नियंत्रित करता है, नकारात्मक वातावरण से प्रभावित होता है। अगर घर में ऊर्जा असंतुलित हो तो यह कोर्टिसोल, तनाव हार्मोन को बढ़ाता है, जिससे कि नींद, भूख और मूड पर डायरेक्टली असर होगा। हमारे भारत में उत्तरायण और दक्षिणायन भी है। अगर भारत में देखें तो अभी वर्षा ऋतु चल रहा है, जो प्रकृति का पुनर्जन्म का समय है। वास्तु में दिशाओं का महत्व, मौसम और सूर्य की स्थिति, इससे डायरेक्ट कनेक्शन है। अगर हम देखें उत्तरायण तो जनवरी से जुलाई, जब सूर्य उत्तर दिशा की ओर बढ़ता है, यह समय सकारात्मकता और नई शुरुआत का होता है। इस दौरान ईशान दिशा में स्वच्छता और खुलापन रखना चाहिए, ताकि सूर्य की सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में डायरेक्टली प्रवेश करे। अगर हम दक्षिणायन देखें तो जुलाई से लेकर जनवरी तक सूर्य दक्षिण की ओर जाता है, जो आत्मनिरीक्षण और शांति का समय है। वर्षा ऋतु में दक्षिणायन शुरू होता है और इस समय घर में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर हम वर्षा ऋतु का महत्व देखें तो यह ऋतु जल तत्व से जुड़ा है। अगर ईशान दिशा में टॉयलेट हो तो जल तत्व असंतुलित और बिगड़ जाएगा, जिससे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित होगा। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो बारिश में घर में नमी बढ़ेगी। नमी बढ़ने से टॉयलेट की गंध और नकारात्मक ऊर्जा और ज्यादा बढ़ जाएगी, तो यह हमारे स्वास्थ्य को डायरेक्टली हानि पहुंचाता है। अगर हम आयुर्वेद देखें तो आयुर्वेद के अनुसार हर व्यक्ति की प्रकृति वात, पित्त और कफ से प्रभावित है। दिशा एवं स्वच्छता इन दोषों को संतुलित करने में डायरेक्टली मदद करती है। अगर हम वात वाले लोग देखें तो यह लोग चिंतित और अस्थिर होते हैं, हर सिचुएशन में अपनी राय बदल देते हैं। उनके लिए ईशान दिशा में स्वच्छ और खुला होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ताकि उनको मानसिक तनाव से शांति मिले। अगर हम पित्त प्रकृति देखें तो पित्त वाले लोग बहुत ही ज्यादा गुस्सैल होते हैं, गर्म स्वभाव के होते हैं। उनके लिए दक्षिण दिशा में शांत और ठंडा वातावरण रखना चाहिए। इसके लिए आप पेड़ भी लगा सकते हैं दक्षिण में। अगर हम कफ प्रकृति देखें तो कफ वाले लोग सुस्त होते हैं। उनके लिए पश्चिम दिशा या फिर नैऋत्य दक्षिण दिशा, यह सक्रिय और साफ सुथरा होना बहुत ही ज्यादा फायदेमंद करेगा। अगर हम बच्चों पर प्रभाव देखें तो ईशान दिशा में पढ़ाई करना सबसे अच्छा है, क्योंकि यह एकाग्रता बढ़ाएगा। बुजुर्ग के लिए दक्षिण दिशा शांत जगह है, बेहतर जगह है, ताकि वे यहाँ पे आराम कर सके। अगर हम ढलान देखें तो वास्तु में खुला स्थान का बहुत ही ज्यादा महत्व है। किस डायरेक्शन से आपका घर खुला हुआ है। अगर आपके घर का ढलान ईशान दिशा की ओर हो तो सकारात्मकता को यह बढ़ाता है, आकर्षित करता है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे टॉयलेट बना दिया है तो यह ऊर्जा को बाधित करेगा। खुला स्थान सकारात्मकता को बढ़ाता है। अगर हम एग्जाम्पल देखें, अगर आपके घर का आंगन, बरामदा ईशान में बना है और वहां पे गंदगी है, तो यह आपके मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य को डायरेक्ट प्रभावित करेगा। स्वच्छता बनाए रखिए, खासकर वर्षा ऋतु में, ताकि नमी और नकारात्मक ऊर्जा जमा ना हो। इसका मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक प्रभाव भी है। वास्तु और स्वच्छता का असर सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक भी होता है। मनोविज्ञान के अनुसार हमारा वातावरण हमारे दिमाग को प्रभावित करता है। अगर हमारा टॉयलेट गलत दिशा में है
तो वह तनाव और चिंता को बढ़ाएगा, क्योंकि हमारे वास्तु ने, हमारे ग्रंथों ने जो वास्तु पुरुष है उसको उल्टा लेटाकर उसका मुख ईशान की ओर किया हुआ है। इसीलिए जो भी वास्तु कंसल्टेंट है ईशान दिशा को सबसे महत्वपूर्ण बताते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं। सोचिए कि आप अपने परिवार के साथ एक खूबसूरत सुबह बिता रहे हैं या फिर आप बिताना चाहते हैं, लेकिन घर में अशांति और गंदगी है, तो यह आपके मूड को खराब करता है। इसके विपरीत देखें तो एक अच्छा, साफ सुथरा और वास्तु के अनुसार आपका घर बना है तो आपको खुशी और शांति देता है। जब भी हम साफ संतुलित वातावरण में रहते हैं तो हमारा सेरोटोनिन, खुशी का हार्मोन होता है, ये बढ़ता है, जिससे हमारा मूड और बेहतर होता है। तो दोस्तों, वास्तु और स्वच्छता हमारे जीवन का आधार है। गलत दिशा में टॉयलेट बनाना न कि सिर्फ हमारी इंद्रियों पर प्रभावित करता है, बल्कि हमारा शरीर, हमारा मन, आत्मा को भी असंतुलित करता है। तो आज ही अपने दिशाओं और स्वच्छताओं पर ध्यान दें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आप नया मकान बनाना चाहते हैं, आपकी प्रकृति वातज है, पित्तज है या फिर कवच है, इसको जानना चाहते हैं, तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां पे 2 वर्कशॉप मैंने अटेंड किए हैं, उसको आप जरूर देखिए, ताकि आप आपके घर में और आपके जीवन में एक बहुत ही सकारात्मक संतुलित ऊर्जा ला सके। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।